नमस्कार, मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट सेगमेंट आधी दुनिया का काउंसलिंग सेगमेंट। आज भी हमारे साथ मौजूद है मंजू अग्रवाल जी। जी हाँ, ये एडवोकेट है और ये हमारी काउंसलिंग में हेल्प करेंगी। आज का विषय होगा हमारा गर्ल्स चाइल्ड और मदर के रिलेशन पे और उससे होने वाली स्ट्रेस पे। सबसे पहले स्वागत करेंगे मंजू जी का। मंजू जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ताज़ा टीवी पर। नमस्कार मंजू जी, जो आज हमारा एक इशू है वो है गर्ल्स चाइल्ड और मदर के बीच में रिलेशन। सबसे पहले रिलेशन की बात करेंगे, फिर उसके बाद होने वाले स्ट्रेस की बात करेंगे। सबसे पहले रिलेशन कैसा होना चाहिए? देखिए, माँ और बच्चे का, जैसा कि मैंने आगे भी कहा है, ये जो है बंधन जो है वो बहुत मजबूत होता है। और विशेषतः जब वो लड़की हो, जब वो बच्चा लड़की हो और माँ, इन दोनों का संबंध, इन दोनों में आपस में तारतम्य बहुत गहरा होता है। एक लड़की का सबसे अधिक संबंध, नज़दीकी संबंध उसकी माँ के साथ होता है। अपनी माँ के साथ वो अपनी हर चीज़ को शेयर कर सकती है, अपने सुख को, दुख को, अपनी प्रॉब्लम्स को, क्योंकि एक माँ न केवल माँ है बल्कि वो एक स्वयं औरत है, एक लड़की है। इसलिए वो उसमें होने वाले परिवर्तन को, उसकी भावनाओं को, उसकी समस्याओं को बहुत अच्छी तरह समझ सकती है और उन्हें समझा भी सकती है और एक रास्ता भी दिखा सकती है। इसीलिए पिता की बनिस्बत हमेशा लड़कियां इन मामलों में अपनी माँ से ज़्यादा नज़दीक रहती है, ज़्यादा घुली मिली रहती है। ज़्यादातर मैं ऐसा भी देखा गया है मैम कि जो फ्रेंड तौर पर होती है माँ, हर बातें उनसे शेयर करती है, उनसे जो भी प्रॉब्लम वगैरह उनसे डिस्कस करती हैं। तो ऐसा जो बॉन्डिंग होती है एक माँ का और एक बच्चे का अपना फ्रेंड, गर्ल्स चाइल्ड का फ्रेंड जैसा होता है। फ्रेंड जैसा होता है, परंतु क्या होता है कि बहुत परिवारों में ऐसा भी देखा जाता है जहाँ पर क्या होता है कि माँ बच्चों को पूरा समय नहीं दे पाती है, या फिर उनमें माँ और बच्चे में एक अंतर बना हुआ रहता है लड़कियों में, जिसके कारण क्या होता है कि वो लड़कियाँ अपनी समस्याएं अपनी माँ को बोलने में झिझकिचाती है, उन्हें एक्सप्रेस नहीं कर पाती है और वो भीतर ही भीतर घुटती रहती है, या फिर उनमें चिड़चिड़ापन आ जाता है। अपनी समस्याओं का निराकरण नहीं पाकर वो स्वयं ही एक मार्ग खोजने में लीन हो जाती है और अंत ऐसा होता है कि वो अपने मित्रों की सहायता लेने लगती है। कई बार उन्हें सही राह मिलती है, परंतु गुमराह होने की भी आशंका रहती है और सही और गलत में उनमें निर्णय करने की चूँकि क्षमता नहीं हो पाती है, इसलिए भटकाव की अपेक्षा ज़्यादा हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में एक माँ का रोल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जब आपकी लड़की 10 से 12 की उम्र पार कर यौनावस्था की दहलीज में पांव रख रही है, जिसको कि हम लोग एडोलेसेंट एज कहते हैं। ये जो ट्रांजिट पीरियड होता है बचपन से लेकर यौनावस्था के बीच का, ये जो समय होता है वो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। इस समय जो भी होता है, माँ का रोल क्या है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उसका दायित्व केवल बच्चे का अच्छा पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा तक ही सीमित नहीं रहता है, बल्कि माँ का दायित्व और अधिक बढ़ जाता है। इस समय दायित्व आता है कि वो बच्चे की माँ के साथ साथ एक सहेली का रोल भी अदा करे। वो जाने समझे कि किस प्रकार बच्चा अपनी माँ के साथ किन संगत में उठ बैठ रही है, उसकी संगी साथी क्या है, उसके स्कूल में वो क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रही है, उसका प्रभाव उसकी शिक्षा में कैसा पड़ रहा है, जिन लड़कियों के साथ वो घुल मिल रही है उन लड़कियों का चरित्र कैसा है, उन लोगों की संगत कैसी है, वो किस प्रकार के कार्यकलापों में लिप्त है, स्कूल में उसका मन पढ़ाई में लग रहा है कि नहीं लग रहा है, या उसका अधिक ध्यान बाहर घूमने फिरने इन सब चीज़ों में लग रहा है। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के अलावा मूवीज़ जाने में, शॉपिंग्स में, विंडो शॉपिंग्स में, या फिर घूमने फिरने में, क्लब्स में, इनमें व्यतीत हो रहा है। और या फिर एक उम्र के आकर्षण के कारण कहीं वो अपोजिट सेक्स के प्रति अत्यधिक आकर्षित तो नहीं हो रही है। इन सब चीज़ों पर नियंत्रण केवल एक माँ ही रख सकती है, परंतु नियंत्रण का मतलब केवल अंकुश रखना नहीं होता है। नियंत्रण का मतलब होता है कि आप उनके निकट जाएं, उनके पास बैठें, उनसे उनकी रोज़मर्रा की जो जीवन शैली है उसको डिस्कस करें। बिल्कुल पूरा शेड्यूल कि दिन भर में आपने क्या किया, क्या किस तरह से अपने कार्यशैली की, किन से आपकी लड़की मिलती है, किन कार्यकलापों में लिप्त रहती है। और आजकल तो ज़माना आ गया नेट चैटिंग का, तो ये है कि फेसबुक और ट्विटर या अन्य साइट्स के माध्यम से वो जिनसे वो संपर्क में रहती है, कहीं वो कुसंगत के रास्ते पर तो नहीं जा रही है। इन सब चीज़ों के विश्लेषण के लिए
आवश्यकता होती है कि अपने बच्चे के साथ इतना मधुर संबंध बनाए रखे अपनी लड़की के साथ कि वो बेझिझक अपनी माँ को अपने बारे में बता सके, अपनी समस्याओं के बारे में बता सके। उस समय क्या होता है कि न केवल बच्ची में स्ट्रेस आता है, बल्कि माँ भी स्ट्रेस में, एक तरह के स्ट्रेस में आने लगती है। उसे ये लगता है कि उसका अपने बच्चे पर से नियंत्रण खत्म हो गया है, बच्चे उसके हाथ से बेकाबू होते जा रहे हैं। उधर बच्चे हैं जो लड़कियां हैं, वो खुद एक फ्रस्ट्रेशन में आने लगती है कि उनकी भावनाओं की कोई कदर नहीं है, उनकी फीलिंग्स को कोई समझ नहीं रहा है, वो किसी को कुछ समझा नहीं पा रही है कि उनकी क्या उचित और क्या गलत है। और कई बार ऐसे में क्या होता है कि वो डिप्रेशन में जाने लगते हैं। वो लोग दोनों अपनी अपनी अलग दुनिया बना लेती हैं और उस दुनिया के दायरे में उनकी सोच घूमती रहती है। अत्यधिक सोचने के कारण वो क्या होता है, एक तरह से स्ट्रेस का न केवल लड़की बल्कि माँ भी स्ट्रेस का शिकार हो जाती है, तनाव महसूस करने लगती है। अल्टीमेटली ऐसा होता है जिसको हम लोग कहते हैं कि डिसऑर्डर होने लगता है, एक तरह का स्ट्रेस। तो वो मानसिक रूप से अपने आप को अस्वस्थ महसूस करती है, जिसको हम एक नाम डिप्रेशन भी कह सकते हैं, तनाव आने लगता है। उसमें क्या होता है, डिप्रेशन में आपके शरीर के जो कुछ हार्मोन्स हैं वो अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं, जो आपको दुनिया की अन्य चीज़ों से काट कर एकाकीपन में लेकर के चले जाते हैं। तो आप देखिएगा कि बहुत सारी लड़कियां जो इस कच्ची उम्र की लड़कियां होती हैं, वो एकाकी स्वभाव की भी होने लगती है, अंतर्मुखी हो जाती है, फिर वो चुप रहने लगती हैं, घर में किसी से बोलती नहीं है, केवल अपनी किताबें या कंप्यूटर उन्हीं को लेकर के बैठी रहती हैं, परिवार के कार्यों में हिस्सा भी नहीं देती हैं। और अल्टीमेटली वो क्या होता है कि आज सने शने वो परिवार से दूर होती चली जाती है। ऐसे में आवश्यकता है कि माँ को ये देखना चाहिए कि उनकी लड़की वो अंतर्मुखी तो नहीं हो रही है, वो अपने आप में घुट तो नहीं रही है, उसे एकाकीपन का एहसास तो नहीं हो रहा है, या बात बात में वो चिड़चिड़ाहट नहीं कर रही है, रो तो नहीं रही है, या हर बात पर उसे आंसू तो नहीं आ रहे हैं उसे। और इस प्रकार के वातावरण में जब उसको वो पाती है तो उसे डांटे फटकारे नहीं, बल्कि समझाएं, अच्छी तरह समझाएं, अपने पास बैठाएं, उनकी बातों को सुने, धैर्य रखें और समझा करके उनकी समस्याओं को समझते हुए उचित और अनुचित के अंतर समझाते हुए उन्हें सही मार्गदर्शन करें। और अगर आपको लगता है कि आप स्वयं इस प्रकार का मार्गदर्शन करने में सक्षम है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि माँ से अच्छा बच्चे का मित्र कोई नहीं हो सकता। परंतु अगर ऐसी स्थिति के बावजूद भी आपको लगता है कि नहीं, फिर भी आप में कुछ कमी है और आप अपनी लड़की को नियंत्रण नहीं कर पा रही हैं, या आपकी लड़की आपकी भावनाओं को समझ नहीं पा रही है, ऐसी परिस्थिति में आवश्यकता होगी आप एक काउंसलर की सहायता लें, जो आपकी लड़की से बातचीत कर और आपसे बातचीत कर ये अंतर करा सके कि किस कारण से लड़की में घुटन आ रही है, क्यों वो एकाकीपन महसूस कर रही है, क्यों उसे ये स्ट्रेस हो रहा है। अपने मन की भावना किसी और के सामने प्रकट कर देने से आदमी को क्या होता है कि एक तरह का संतोष होता है कि हाँ, उसने अपनी बातों को व्यक्त कर दिया है। व्यक्त कर देने से जो भीतर में जो घुटन होती है वो कम हो जाती है। दिमाग पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ ले जाना चाहिए, उसे सही दिशा, सही भावनाएं सिखानी चाहिए। किसी भी चीज़ को लेकर उसे डिप्रेस नहीं करना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए कि तुम ये नहीं कर सकती हो, बल्कि उसे ये कहना चाहिए कि नहीं, ये कार्य उचित नहीं है, इसलिए हमें ये नहीं करना है, और ये कार्य सही है, क्या करना चाहिए, क्या है सही है, इसलिए हमको ये कार्य करना चाहिए। सही और गलत का निर्णय अंतर बताते हुए, समझाते हुए उसका मार्गदर्शन करना चाहिए। चाहे आप स्वयं करें, चाहे जो प्रोफेशनल काउंसलर हैं इसमें कार्यों में लिप्त हैं, उनसे काउंसलिंग करवा के आप उन समस्याओं का समाधान करा सकती हैं जिनसे कि आपकी किशोरावस्था में आई हुई लड़की फेस कर रही हो। इसलिए आवश्यकता है कि प्रत्येक माँ को, जब उनकी लड़की इस नाजुक दौर से गुजर रही हो, क्योंकि इस समय शरीर में भी बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, जो टीनेजर्स वगैरह लड़की होती है वो अपनी बात ये शेयर करने में थोड़ी हिचकिचाती हैं, शर्माती हैं, दोस्त भी होते हैं, ऐसे भी शारीरिक संरचनाओं में परिवर्तन और भी कई तरह के परिवर्तन, मासिक धर्म का आगमन, ये सब जो चीजें होती है उससे क्या होता है कि बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं। तो इसके कारण भी क्या होता है, इमोशंस में भी चेंज होते हैं, व्यवहार में भी चेंज आता है। इन सब को आपको सहज रूप में नहीं लेकर, बल्कि उसको किस तरह से आप सही रूप में ले जाएं,
ये आपका माँ का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। यहाँ मैं एक सवाल खुद से भी करना चाहूँगी, जैसा कि आपसे पता चला कि एक बॉन्डिंग रहना बहुत ज़रूरी है माँ और बच्चे में, तो माँ किस तरह से समझे कि बच्चे को ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो लड़कियाँ वगैरह होती हैं वो काफ़ी नर्वस फील करती है, ये हम शेयर नहीं कर सकते, तो एक फ्रेंडली कैसे एटमॉस्फेयर माँ क्रिएट करे ताकि बच्चे समझे कि हाँ हम अपनी बात की प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। माँ और बच्चे में, जैसे मैंने आपको कहा कि एक माँ जी जो कि बच्चे के साथ जन्म से रहती है, इसलिए उसे अपने बच्चे के स्वभाव के बारे में मालूम है, और बच्चा कब माँ को, लड़की कब माँ को रिस्पॉन्ड कर रही है और कब नहीं कर रही है, उसके व्यवहार में कैसे अंतर आ रहा है, कर रही है वो कि नहीं समय के साथ अपने आप मालूम पड़ता है, क्योंकि उसकी एक्टिविटीज में चेंज आते जा रहा है आता है। तो आपको माँ को चाहिए कि केवल ये नहीं कि आपकी किशोरावस्था में आकर के ही बच्चे की मित्र बने, बल्कि जब बच्चा छोटा हो तभी से आप उसके साथ मधुर और मित्रता भरा संबंध बनाए रखें, उसके हर प्रकार की एक्टिविटीज में आप रुचि रखें, उसको प्रेम दें, स्नेह दें, उसने स्कूल में क्या कार्य किया है, किस प्रकार के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को अच्छी तरह निभाया है। जब आप रोज उसके साथ बैठकर डिस्कस करेंगी तो बच्चा आपके साथ आउटस्पोकन हो जाएगा, अपनी हर बात को खुल जाएगा, आपको हर बात को डिस्कस करेगा। तो क्या होगा कि जब जैसे जैसे वो बड़े होंगे तो उन्हें ये शर्म महसूस नहीं होगी, ये झिझक महसूस नहीं होगी कि उन बातों को अपनी माँ के साथ वो कैसे करे, और वो आराम से आपके साथ मित्रवत व्यवहार करेगा। उसके लिए आवश्यकता है कि आप अपनी सोच को, विचारधारा को थोड़ा सा मॉडर्नाइज भी करें, ब्रॉड भी करें। बिल्कुल। जैसे बच्चे अगर मूवीज जाना चाहें, कुछ इंग्लिश मूवी जाना चाहें जिनको आप नहीं भी पसंद करती हो, परंतु बच्चों की कंपनी के लिए आप वहाँ जाएं, ऐसे रेस्टोरेंट्स में जाएं जहाँ पर फास्ट फूड, पास्ताज या ये सब मिलते हो जिनको कि आजकल के बच्चे पसंद करते हैं। बिल्कुल, आजकल ट्रेंड्स है, जंक फूड जाता है वगैरह। बच्चों में और आपके बीच की जो दूरी है वो बढ़ेगी नहीं, उनमें अलगाव नहीं आएगा, बल्कि बच्चे आपके साथ निकट रहेंगे। अनुशासन के साथ मित्रता का होना एक लड़की के विकास में अत्यधिक आवश्यक है। बहुत बहुत शुक्रिया जी मंजू जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, और इतनी महत्वपूर्ण बात जो हमारी थी गर्ल्स चाइल्ड और मदर के बीच में बॉन्डिंग, बीच में उनका रिलेशन बताने के लिए इन्होंने हमें बताया कि किस तरह से एक माँ और एक लड़की जो बेटी होती है कितना अच्छा एक फेवर, एक रिलेशन बना सकते हैं आपस में मिलजुल कर, और इन्होंने हमारे उस सारे सवालों का जवाब दिया जो हम और आप घर में अपने आसपास पेश करते हैं, अपने फेस करते हैं। तो बस आज के लिए मंजू जी को दीजिए इजाज़त, साथ में मुझे भी। हम आपसे फिर से मिलेंगे कुछ और नए बेहतरीन सेगमेंट के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए आदि दुनिया का काउंसलिंग सेगमेंट।